देखो सबसे पहले हम सब पाइथागोरस ट्रिपलेट के बारे में पढ़े, ठीक है। पाइथागोरस ट्रिपलेट क्या है कि पाइथागोरस एक वैज्ञानिक थे जिन्होंने बताए थे पाइथागोरस में क्या होता है कि कोई समकोण त्रिभुज की सामने की जो भुजा होती है, कोई समकोण त्रिभुज के सामने की जो भुजा होती है उसको हम कर्ण बोलते हैं। और अगर समकोण ये है तो समकोण के सामने की भुजा क्या होगी? कर्ण होगी। ये कर्ण होगी। और अगर ये कर्ण है तो और ये दोनों जो है भुजा लंब जो है थीटा पर डिपेंड करता है। अगर थीटा यहाँ होगी तो लंब ये होगा, अगर थीटा यहाँ है तो लंब ये होगा, ठीक है। उसके बाद ट्रिपल एट में क्या होता है, ट्रिपल एट हम सब के लिए इसलिए जरूरी है कि ट्रिपल एट में अगर इसको याद कर लेंगे तो हमको भुजा निकालने में तीनों आसान हो। आसानी ये होगी कि कुछ ट्रिपल एट हम यहाँ पर लिख दिए हैं जो कि जरूरी है। जैसे कि पाइथागोरस में क्या होता है कि त्रिभुज की जो भुजा होती है, त्रिभुज की जो भुजा होती है, पाइथागोरस ने बताया था कि मतलब थीटा जैसे कि है ना, दो भुजाओं के त्रिभुज के समकोण त्रिभुज के दो भुजाओं के वर्ग तीसरी भुजा के क्या होती है? वर्ग के बराबर होती है। इसी बात को हम ऐसे समझ सकते हैं कि मान लीजिए कोई त्रिभुज है ए बी सी, उसमें ए बी अगर थीटा हम यहाँ दिए, थीटा अगर हम इसको मानते हैं, इसको हम परपेंडिकुलर मान लेते हैं, इसको हम लंब बोलते हैं और इसको आधार बोलते हैं, इसको कर्ण बोलते हैं, ठीक है। तो हम इसको अगर लंब मानते हैं तो मेरा कर्ण में मतलब कि BC मेरा आधार हो गया और AC मेरा क्या हो जाएगा? कर्ण हो जाएगा। तो हम यहाँ से लिख सकते हैं, अगर हमको कर्ण निकालना है तो h स्क्वायर बराबर हम क्या लिख सकते हैं? P स्क्वायर जोड़ B स्क्वायर। तो ट्रिपल एट से ये फायदा होगा कि अगर इसमें अगर दो भुजा आपको दी हुई है, अगर ये भुजा 3 है, ये भुजा 4 है, तो ये भुजा 5 होगी। इससे आपको बहुत ज्यादा फायदा होगा। अगर ये भुजा 5 है, अगर ये 12 है तो निकालने नहीं पड़ेगा, ये 13 होगा। लेकिन कुछ इसमें एक चीज हम सब के लिए फायदे का बात यह है कि जैसे कि अगर ट्रिपल एट में किसी संख्या से अगर हम गुना करते हैं तो उसके सभी तीनों संख्या में गुना करेंगे। अगर किसी संख्या में हम भागा देते हैं तो उसकी तीनों संख्या में भागा देंगे, वो भी ट्रिपल एट होगा। किसी संख्या से गुना करने में वो भी ट्रिपल एट होगा। अगर किसी रूट से हम गुना कर देंगे तो वो भी ट्रिपल एट होगा। फायदा ये है, देखिए कि अगर हम मान लेते हैं कि अगर ये 3 है तो अगर हम भुजा में हम आपको बताएं ट्रिपल एट से ये फायदा होगा, अगर इसमें 2 से हम गुना करते हैं तो इसमें भी 2 से हम गुना कर देते हैं, तो इसमें भी 2 से गुना कर देते हैं, तो 3 दूना कितना हो गया? 6 और 4 दूनी कितना हो गया? 8। ये कितना हो गया? 5 दूनी 10। ये भी ट्रिपल एट है। आप क्या कर सकते हैं, इससे आपको ये फायदा होगा कि 6 का स्क्वायर और 8 का स्क्वायर जोड़ के करिए, देखिए तीसरा भुजा के बराबर आता है 10 के स्क्वायर के बराबर के। तो 6 6 36 38 64 जोड़िएगा तो 100 आएगा। तीसरी भुजा कितना हो जाएगा? हो गया, तीसरी भुजा के बराबर होगा। बात तो वही। अब देखिए अगर हम इसको काटते हैं तो फिर वही आएगा। देखिए 2 अनुपात में देखिए तो कितना होगा? 4। कितना हो गया? 5 हो गया। बात वही पड़ता है सभी जगह। अगर किसी संख्या में हम आपको बोले, किसी संख्या में अगर आप क्या करते हैं? भागा दे देते हैं। आपका मन है भागा देने का, ठीक है। अब किसी संख्या में हम भागा देंगे 2 से, तो भागा दे दिए। मान लीजिए अगर आपका ट्रिपल एट दिया हुआ है, यहाँ पर 1.5, यहाँ पर 2, तो यहाँ पर ये आप खुद बता दीजिएगा कि इसका ट्रिपल एट कितना है? 2.5। यहाँ तक बात को समझ गए। अब आगे देखते हैं, अगर हम किसी ट्रिपल एट में
अगर यहाँ ट्रिपलेट है तो अगर किसी ट्रिपलेट में अगर हम मान लीजिए √2 से गुना कर, ठीक है, तो यहाँ पर भी √2 होगा, यहाँ पर भी √2 होगा, सेम है। बस ट्रिपलेट समझने में परेशानी नहीं होना चाहिए। कुछ ट्रिपलेट दिए गए जिसको हमको याद रखना है, इसी पर बस इसी का गुना करते हैं तो भागा करते हैं, इसी में बस सिर्फ हम इसका जोड़ और घटाव नहीं कर सकते, जोड़ घटा के नहीं बना सकते। अब ट्रिपलेट निकालने का देखिए, आपके पास जो तरीका है, अगर आप सूत्र से निकालना चाहते हैं तो सूत्र से भी निकाल सकते हैं, अगर आप डायरेक्ट याद रखते हैं तो अति उत्तम का बात होगी। तो त्रिभुज को आगे हम इसको मिटा के बताते हैं आगे। जैसे ये जो समकोण त्रिभुज है, अब इसके जानकारी के, इसका तो जानकारी हम सबको हो गया, शॉर्ट वे में हम बता दें आपका कि ये चीज जरूरी है आपके लिए। लेकिन त्रिभुज के जानकारी के लिए अगर हम त्रिकोणमिति पढ़ते हैं तो हमको इसका कुछ सूत्र होते हैं जिसको हमको याद रखना जरूरी है। जैसे कि अब कहिएगा सूत्र, जैसे हम बोल दिए साइन थीटा, तो कोई बोल सकता है साइन थीटा आया कहाँ से? देखिए, किसी चीज के माप को ज्ञात करने के लिए, मतलब इसके त्रिभुज के अनुपातों के, इसके मापों को ज्ञात करने के लिए या इसके अनुपातों को लिखने का एक तरीका हुआ है। साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, सेक थीटा, कोट थीटा, कोसेक थीटा, जो भी है यहाँ पर, तो इसमें कुछ सूत्र होगा जो कि हम आज सभी सूत्र को डिस्कस करेंगे। यहाँ पर देखिए, यहाँ से चलते हैं, बस देखिए यहाँ से हम पहले सूत्र से स्टार्ट करते हैं। आपको हिंदी में इसको हम कर्ण कहते हैं, इसको लंब कहते हैं, इसको आधार कहते हैं, आधार कहते हैं। अब हम सूत्र की ओर चलते हैं। अब हम यहाँ से सूत्र की ओर एक एक सूत्र को डिस्कस करेंगे, जितना त्रिकोणमिति का सूत्र होता है टोटल डिस्कस करेंगे। ध्यान से खाली देखना है। देखिए, सबसे पहले कर्ण बराबर सूत्र क्या होता है? अगर हम कर्ण का स्क्वायर करते हैं, हम आपको बताएं कर्ण का स्क्वायर, तो यहाँ पर क्या होगा? लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, अब यही सूत्र को हम आसानी से किस तरह से लिखें? जिसे हमको सिर्फ कर्ण का मान चाहिए, तो कर्ण स्क्वायर है, लिखे लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर। अब हम कर्ण बराबर इसको और लिख सकते हैं, कुछ नहीं, इसको बोलते हैं मॉडिफाई, मतलब कुछ नहीं करते हैं, बस सूत्र को अपने से इजाद कर देते हैं। बस हम किसी चीज का ड्राइव करते हैं, सिर्फ सूत्र का ड्राइव करते हैं, आगे बढ़ा देते हैं। यही हो गया लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर। आगे हम अब आगे चलेंगे कि लंब का हमको मान निकालना है, तो लंब का मान निकालना है तो हम क्या करेंगे? कर्ण में आधार को घटा देंगे। अगर हमको लंब का स्क्वायर चाहिए तो लंब स्क्वायर बराबर हम क्या लिख सकते हैं? कर्ण के स्क्वायर में किसका स्क्वायर घटाएंगे? आधार का स्क्वायर। आधार का स्क्वायर को घटा दिए। अब लंब बराबर हमको लिखना है, तो लंब बराबर हम क्या लिखेंगे? √अंडर कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर। ठीक, अब इसी सूत्र को आगे हम बढ़ाते हैं, आगे सूत्र को बढ़ाते हैं। अगर हमको आधार की मान चाहिए, तो आधार का मान चाहिए, तो आधार स्क्वायर बराबर हम क्या लिखेंगे? आधार स्क्वायर बराबर हम लिखेंगे कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर। ठीक है, अगर सिर्फ हमको आधार चाहिए, आधार, तो आधार को हम इस तरह से भी ड्राइव करके लिख सकते हैं, कर्ण स्क्वायर माइनस। अब आगे हम देखते हैं कि इसी सूत्र में, अभी इसी सूत्र को आपको याद रखना है किस तरह से। सबसे पहले आप एक सूत्र याद रखिए, एक सूत्र याद रखिएगा, सब सूत्र याद रहेगा। बस खाली कर्ण स्क्वायर याद रखिए, बस इसको क्या करते हैं? ड्राइव करते हैं, खाली इसको इधर कर देते हैं, उसको उधर कर देते हैं, याद हो जाता है। अब उसके अनुपात को याद रखने के लिए हम साइन थीटा कोस थीटा को लेते हैं। अब देखिए, हम यहाँ से एक चीज और साइन थीटा को पढ़ते हैं, साइन थीटा, और उसे अनुपात को याद रखने के लिए
त्रिभुज के जो मतलब कि आधार और लंब और कर्ण को, उसके अनुपात को याद रखने के लिए हम क्या किए, साइन थीटा। साइन थीटा बराबर होता है लंब बटे कर्ण। साइन थीटा को लंब बटे कर्ण, इसको P बटे H भी बोला जाता है, लंब बटे कर्ण। कोस थीटा को हम बोलेंगे आधार बटे कर्ण, आधार बटे आधार बटे कर्ण। आधार का मान हो गया B, कर्ण का मान H हो गया। ठीक है, अब हम इसको पढ़ेंगे कोस थीटा के बाद पढ़ते आगे टेन थीटा। टेन थीटा के बारे में पढ़ते हैं। टेन थीटा बराबर होता है लंब बटे आधार होता है। टेन थीटा बराबर लंब बटे आधार होता है। तो हम इसको लिखेंगे P बटे B, लंब बटे आधार हो गया। अब ये तीन गो को अगर हम इसको ऐसे लिख सकते तो इसका तीन गो उल्टा भी अनुपात होता है। तीन गो इसका उल्टा अनुपात क्या होता है, साइन थीटा का उल्टा होता है कोसेक थीटा। कोसेक थीटा जिसको हम क्या लिखते हैं, अगर कोसेक थीटा बराबर लिखना है तो हम लिखेंगे कर्ण बटे लंब। क्या लिखेंगे, कर्ण बटे लंब। कर्ण को हम H बोलते हैं, लंब को P बोलते हैं। कोस थीटा का भी उल्टा होता है, इसका अनुपात उल्टा भी हम लिखते हैं। कोस का उल्टा क्या होता है, सेक थीटा। सेक थीटा को हम लिखते हैं कर्ण बटे आधार, कर्ण बटे आधार। कर्ण को हम क्या बोलते हैं, H बोलते हैं। आधार को हम क्या बोलते हैं, B बोलते हैं। अब टेन थीटा का उल्टा होता है कोट थीटा। कोट थीटा को हम किस तरह से डिस्कस करेंगे, कोट थीटा है तो कोट इसका बताएं उल्टा होता है, तो इसको हम क्या करेंगे, ऊपर कर देते हैं आधार बटे लंब। आधार को हम B बोलते हैं, लंब को हम P बोलते हैं। हो गया आधार बटे लंब। अभी हम धीरे धीरे सभी सूत्र को डिस्कस करेंगे। आगे देखिए, अब यहाँ से आगे चलते हैं कि और भी मतलब सूत्र होता है। जैसे कि हम एक सूत्र लेते हैं, इसके बाद हम आगे की ओर की सूत्र लिखते हैं। जैसे कुछ सूत्र होते हैं, साइन थीटा इनटू कोसेक थीटा बराबर 1 होता है। अब कहेगा, कोई भी कहेगा सर कैसे होता है साइन थीटा कोसेक थीटा बराबर 1, तो आपके लिए लिखा हुआ लिख सकते हैं। देखिए आपको हम प्रूव करके बताते हैं। साइन थीटा होता है लंब बटे कर्ण, कोसेक थीटा होता है कर्ण बटे लंब, कर्ण बटे लंब। अगर हम ये दोनों को काट देते हैं बराबर में 1 जो कि प्रूव हो जाता है। उसी प्रकार आगे चलते हैं, सेक थीटा और कोसेक थीटा, कोस थीटा। सेक थीटा और कोस थीटा बराबर भी 1 होते हैं। सेक थीटा और कोस थीटा बराबर 1 होता है। सेक थीटा को हम लिखते हैं H बटे B। सेक थीटा, कोस थीटा को लिखते हैं B बाय H। H से H कैंसिल, B से B कैंसिल, बराबर 1। प्रूफ के साथ हम सब सूत्र को पढ़ते जाएंगे। उसके बाद आता है टेन थीटा इनटू कोट थीटा बराबर 1 होता है। टेन थीटा इनटू कोट थीटा बराबर 1 होता है। आप कहेंगे कैसे होता है, उसको देखिए। टेन थीटा को हम लिखते हैं लंब बटे आधार गुना कोट थीटा को हम लिखते हैं आधार बटे लंब, जिसको काटने के बाद 1 होता है। आपको सभी वीडियो सीक्वेंस में मिलते जा रहे हैं। आगे हम इसके आगे डिस्कस करते हैं।
इसके बाद आगे की हम सूत्र, उससे आगे की और हम डिस्कस करते हैं अभी। मतलब कि अगर जो साइन थीटा और कोसेक थीटा बराबर 1 होता है तो हम क्या साइन थीटा बराबर हम लिख सकते हैं 1 कोसेक थीटा। इस तरह को हम लिख सकते हैं, क्योंकि साइन थीटा और कोसेक थीटा बराबर 1 होती है, गुना करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, तो इसे तिर्यक गुना, तो उस तिर्यक गुना से यहाँ से निकल के आता है। अगर आप इसी चीज को कोसेक थीटा का मान चाहते हैं तो यहाँ से ये चीज लिख सकते हैं, कोसेक थीटा बराबर 1 साइन थीटा। आगे की सूत्र को हम फिर से आगे देखते हैं, जैसे सेक थीटा बराबर हम लिख सकते हैं 1 कोस थीटा, और यही कोस थीटा को हम अगर लिखना चाहते हैं तो कोस थीटा बराबर होता है 1 सेक थीटा। आगे की ओर जिसे टेन थीटा बराबर हम लिख सकते हैं 1 कोट थीटा, तो कोट थीटा बराबर तो भी लिख सकते हैं 1/tan थीटा। इसके बाद के सूत्र को हम आगे डिस्कस फिर करते हैं। अब आगे आ गया सूत्र क्या, कुछ त्रिकोणमिति का इम्पोर्टेंट सूत्र होते हैं जो कि याद रखना जरूरी है। 10वां के जितने भी फॉर्मूले हैं त्रिकोणमिति का हम लगभग डिस्कस करेंगे आज इस वीडियो में। आगे हम चलते हैं, साइन स्क्वायर थीटा और प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर हम 1 लिखते हैं। कहेगा सर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1 कैसे होता है, तो इसका हम आपको प्रूफ देते हैं। साइन स्क्वायर थीटा को आप लिखते हैं लम स्क्वायर और बटे में कर्म स्क्वायर, प्लस कोस थीटा को आप लिखते हैं बी का स्क्वायर बटे एच का स्क्वायर। क्या हम पढ़े हैं पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर क्या होता है, पाइथागोरस का अनुसार एच स्क्वायर होता है। अब बटा में भी एच स्क्वायर है, इसको काटने के बाद 1 आता है, जिससे हमको यह सूत्र प्रूव हो जाता है। यह सूत्र को हम ड्राइव कर सकते हैं अनेक तरह से। अब देखिए इस सूत्र को हम ड्राइव करके क्या लिखेंगे, अगर हमको साइन स्क्वायर थीटा का मान है तो कभी कभी इस सब पर हिसाब देता है, इसीलिए हम इस सूत्र पर ड्राइव कर करके आपको बताते जा रहे हैं कि इसको हम लिख सकते हैं। अगर हम इसको रूट है तो इसको रूट हटा देते हैं, कोस स्क्वायर को इधर भेज देते हैं, तो हम इसको लिख सकते हैं 1 कोस स्क्वायर थीटा, 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। अगर हम सिर्फ इसको ऐसे ही रहना देना चाहते हैं साइन स्क्वायर थीटा बराबर, तो इसको हम लिख सकते हैं 1 माइनस कोस स्क्वायर। कभी इस पर भी हिसाब रहेगा, कभी इस पर भी हिसाब रहेगा, कभी इस पर हिसाब रहेगा। आगे की ओर हम सूत्र को डिस्कस करते हैं, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1। इस चीज को हम पढ़ेंगे। कोई बोलेगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर कैसे 1 होता है, तो आप इसको हम 2-3 तरह से प्रूव करके आपको दिखा सकते हैं, लेकिन एक तरह से जानना है आपके लिए काफ़ी है। बेसिक तरह से हम प्रूव करके आपको पहले दिखा देते हैं। सेक स्क्वायर थीटा, देखिए सेक स्क्वायर थीटा को हम लिखते हैं, सेक स्क्वायर थीटा को लिखेंगे एच स्क्वायर बटे बी स्क्वायर माइनस टेन स्क्वायर थीटा को हम लिखते हैं क्या, टेन स्क्वायर को लिखते हैं पी स्क्वायर बटे में बी स्क्वायर। अब हम एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर को हम बी स्क्वायर लिखते हैं, पढ़े हैं पाइथागोरस के अनुसार, तो इसको काट देंगे तो 1 होता है। अब इस सूत्र को हम ड्राइव करके आगे ले जाते हैं। अब सेक स्क्वायर थीटा बराबर हम लिख सकते हैं 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। क्या हम सेक थीटा बराबर हम नहीं लिख सकते हैं इसको रूट अंदर 1 प्लस टेन स्क्वायर। इसी तरह से आगे की ओर फिर हम डिस्कस कर रहे हैं। आगे की ओर सूत्र है सेक स्क्वायर टेन स्क्वायर। अब हम आगे की ओर चलते हैं।
कोट स्क्वायर कोसेक स्क्वायर पर चलते हैं। कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा बराबर, अब देखिए कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर, आप पढ़े हैं कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर होता है एच स्क्वायर बटे पी स्क्वायर, ठीक। कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर, और कोट स्क्वायर थीटा बराबर होता है बी स्क्वायर पी स्क्वायर। आप पढ़े पाइथागोरस में एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर की होता है, क्योंकि लघुत्तम लेने के बाद दोनों का आधार एक है, तो लघुत्तम में जब बेस ऐसा है तो ऐसा होता है बी, इसको हम लिख सकते हैं पी स्क्वायर बटे पी स्क्वायर, तो इसको काटने के बाद तो एक तो मिलेगा ही, तो उसको आगे की ओर फिर हम डिस्कस करते हैं, इसको से ड्राइव करते हैं। अब कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर हम लिख सकते हैं 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा। अगर हम सिर्फ कोसेक थीटा का मान चाहिए तो हमको लिख सकते हैं 1 प्लस कोट स्क्वायर। अब इस सूत्र से ये जो सूत्र दिख रहा है इसको और हम बढ़ा सकते हैं। अगर हमको कोस स्क्वायर थीटा का मान चाहिए, ऐसा भी हो सकता है कोस स्क्वायर थीटा को हम क्या नहीं लिख सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अगर हमको खाली कोस थीटा का मान चाहिए तो इसको भी लिख सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। उसी प्रकार अगर हमको यहाँ पर भी चाहिए तो क्या हम इसको नहीं लिख सकते हैं? अगर यहाँ पर सेक स्क्वायर का मान हम निकाले हैं तो यहाँ से हम 10 स्क्वायर का भी मान निकाल सकते हैं। क्या 10 स्क्वायर बराबर लिख सकते हैं 10 स्क्वायर थीटा बराबर हम लिख सकते हैं सेक स्क्वायर थीटा और माइनस 1। क्या 10 थीटा बराबर हम लिख सकते हैं अंदर सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। उसी प्रकार आगे अगर हम यहाँ चलते हैं तो अगर हम यहाँ से कोसेक थीटा का मान लिखा, अगर कोट थीटा का मान हमको चाहिए कोट स्क्वायर थीटा, तो हम क्या लिख सकते हैं कोसेक स्क्वायर थीटा, और इसको इधर ले आएंगे तो हम क्या कर देंगे इसको माइनस 1। क्या हम कोट थीटा बराबर लिख सकते हैं रूट अंदर कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। आगे की ओर का सूत्र का डिस्कस हम अगर आगे की ओर करते हैं, जगह के अभाव कारण इधर करते हैं फिर से सूत्र हम उसके बाद इधर की ओर डिस्कस कर रहे हैं। अब हम कोटि पूरक का सूत्र डिस्कस कर रहे हैं, जैसे साइन थीटा, मतलब ए प्लस बी का मान जिसमें 90 डिग्री हो, ए प्लस बी, हम कोटि पूरक का बात कर रहे हैं। अल्फा प्लस बीटा का मान कितना होना चाहिए 90 डिग्री के बराबर होना चाहिए। उसके बाद हम इस पर चलते हैं, कोटि पूरक का कुछ सूत्र है उसको हम डिस्कस कर लेते हैं। जैसे साइन थीटा बराबर हम लिख सकते हैं कोस 90 माइनस थीटा। क्या हम अगर साइन थीटा बराबर कोस 90 माइनस थीटा लिख सकते हैं तो कोस थीटा बराबर हम क्या लिख सकते हैं साइन 90 माइनस थीटा। जब इसको हम ऐसा इसको हम ऐसे लिख सकते हैं तो इसको हम क्यों नहीं ऐसे लिख सकते? आगे की ओर हम चलते हैं, कोस थीटा के बराबर बाद सेक थीटा बराबर होता है कोसेक 90 माइनस थीटा। कोसेक 90 माइनस थीटा को हम सेक थीटा बोलते हैं। तो क्या हम कोसेक थीटा बराबर सेक 90 माइनस थीटा क्यों नहीं लिख सकते? उसी प्रकार टेन थीटा बराबर होता है कोट 90 माइनस थीटा। तो हम कोट थीटा बराबर लिख सकते हैं टेन 90 माइनस थीटा। आगे की सूत्र हम डिस्कस करते हैं। अब आ जाता है, आज के लिए इतना ही। आगे की सूत्र हम डिस्कस करेंगे इसी वीडियो में।